हाँ जी हाँ जी, आ गई है सर, विनोद सर आ गई है स्लाइड। ओके सर। सर नाम लिखता हूँ विनोद पटेल सर। प्रॉपर अपने पिपरिया के पास से एक छोटा सा गांव है, वहां से बिलोंग करता हूँ। इस बिजनेस के पहले करीब करीब 10 साल पेस्टिसाइड की शॉप ऑपरेट की है और साथ में थोड़ा सा केमिकल का नॉलेज भी लिया है। तो आज आप सभी के सामने उस चीज का डेमो बोल सकते हैं या प्रत्यक्ष बोल सकते हैं, जो भी आप बोले। तो उसके लिए आप सभी के सामने तत्पर। जैसा कि आज यहाँ पे हमारे सामने एक सबसे मेन चीज है कि केमिकल की अगर हम बात करें, भाई हम लोग बात करते हैं कि हम लोग जो खेती कर रहे हैं, आज केमिकल की खेती करते हैं। काफी सारी चीजें यूरिया और भी जो चीजें होती हैं, इन चीजों की हम जो खेती कर रहे हैं, तो कंडीशन ये है कि कई सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि भाई हम क्यों चेंज करें, हम लोग बदलें क्यों। हम लोग आज जो भी खेती कर रहे हैं उससे हम संतुष्ट हैं। आज पैदावार से काफी सारे लोग केमिकल से संतुष्ट हैं, और अगर हम बात करें मतलब उपज वगैरह रेट वगैरह हर चीज से लोग जब संतुष्ट हैं, तो बोले कि हम आखिर क्यों चेंज करें। हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम क्यों चेंज करें, भाई हम क्यों जैविक पे जाएं। जबकि जैविक पे जाने में तो सबसे मेन चीज ये होती है, बोले कि हमारी पैदावार घट जाएगी, कोई बोलेगा कुछ, कोई बोलेगा, मतलब सबके अलग अलग थिंकिंग होती है, सबकी अलग अलग सोच होती है। तो हम क्यों चेंज करें। तो दोस्तों यहाँ पे एक सबसे मेन चीज है, आज पंजाब और हरियाणा आपने सभी ने सुना होगा और देखा भी होगा, कई सारे लोग पंजाब हरियाणा गए भी होंगे। पंजाब और हरियाणा की कंडीशन आज ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खेती का लहर कैंसर तक है। आज हर घर में कैंसर मरीज, ये मैं नहीं बोलता हूँ, रिपोर्ट बोलती है। डाटा आपके सामने है, मैंने कुछ कटिंग्स आपके सामने दी हुई है, जिसमें कि अगर हम बात करें पंजाब हरियाणा, और ये कंडीशन दोस्तों पंजाब हरियाणा अकेले की नहीं कि ओनली पंजाब हरियाणा की हो, ये कंडीशन आने वाले टाइम में हमारे एमपी की भी। वजह उसकी सिर्फ एक है, एमपी और यूपी जो भी है सभी की यही कंडीशन होने वाली है। आज पंजाब राजस्थान से, हरियाणा राजस्थान से अनाज बुला के यूज कर रहे हैं, भाई क्लियर है, क्योंकि वो भी ये चीज समझ चुके हैं कि हमारे अनाज में क्या क्या क्वांटिटी है, क्या केमिकल है और इस केमिकल से क्या नुकसान है। और ये चीज पंजाब सरकार खुद समझ चुकी है, हरियाणा सरकार समझ चुकी है, तो आज दूसरे राज्यों से प्रोडक्ट खाने का बुला रही है और यूज कर रही है। दूसरी चीज है दोस्तों कि यहाँ पे कैंसर तो ठीक है, कैंसर की समस्या आ रही है। आज आप एक समझ सकते हैं कि जब पंजाब से, आपने सुना होगा पंजाब से एक कैंसर ट्रेन चलती है। कैंसर ट्रेन का सेंस ये है कि दोस्तों 10 अगर 15 बोगी में डब्बे हैं, तो 15 के 15 डब्बों में पता चला कि पूरे कैंसर मरीज बने। तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो स्थिति कितनी खतरनाक होती होगी, वो स्थिति कितनी भयावह होती होगी, डरावनी होती होगी कि लोग अगर उसको देख लें तो मतलब नाइट को नींद ना लगे। और ये चीज स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, तो स्टार्टिंग हो रही है दोस्तों हमारे खेती से ही शुरुआत है। इसकी आगे चल के आपको बताऊंगा इसकी वजह क्या है। सेकंड होता है दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें तो पिता बनने की खुशी छीन लेंगे कीटनाशक, ये भी सही है। आज पंजाब में आप देखो कि नॉर्मली डिलीवरी, अगर नॉर्मली बच्चों की बात करें तो बहुत ही कम हो रहा है, टेस्ट ट्यूब में भी प्लान होने लगे। तो आज हमारे यहाँ पे भी आपको हर 10 से 15 घरों में एक ऐसा केस मिल जाएगा जहाँ पे अगर हम बात करें तो बच्चों में प्रॉब्लम हो रही है, पता चला कि बच्चे हो ही नहीं रहे किसी को। सेकंड चीज अगर हम बात करें कि अगर बच्चे हो भी रहे हैं, तो कई बार अगर हम देखें तो जो स्पॉट चेक होता है, सोनोग्राफी वगैरह आजकल वो कॉमन हो गया है, कई सारे लोग उसको करा रहे हैं, क्योंकि कंडीशन है कि पता नहीं बच्चा पूर्ण तरीके से विकास किया है कि नहीं, क्योंकि केमिकल इतना खा रहे, रेडिएशन इतना तेज। तो आज ये चीजें भी हमारे सामने आ रही हैं। सेकंड अगर हम बात करें, इसके बाद में आप जैसे आज भारतीय भोजन की अगर हम बात करते हैं, तो भारतीय भोजन में अगर अपन बात करें तो 30 साल पहले जैसी ताकत नहीं रही है। पहले जो बोला जाता था कि भाई 30 साल पहले जो कंडीशन थी कि भारतीय जो थाली होती थी भोजन की, उसमें संपूर्ण आहार मिल जाता था। जैसे उसमें हम दालों की बात करें या काफी सारी चीजें जो होती थी, सब्जियां दालें रोटी, तो उनमें टोटल तत्व मिल जाते थे। क्योंकि वो चीजें जैविक हुआ करती थी, प्योर हुआ करती। अभी की अगर हम बात करें तो अब ये चीजें पॉसिबल नहीं है। वजह उसकी सिर्फ एक है कि आज यहाँ पे देखो केमिकल यूज। सेकंड चीज, दालों में प्रोटीन की मात्रा कम, क्योंकि कहाँ से प्रोटीन होगा, ये चीज आप भी जान रहे हैं कि रेगुलरली केमिकल डाल के तो हम पैदा कर रहे हैं, तो प्रोटीन की मात्रा कहाँ से मिलेगी हमको। सेकंड अगर अपन बात करते हैं
या जैसा हॉर्लिक्स वगैरह जो चीजें होती हैं, कई सारी चीजें हैं आज, जैसा हॉर्लिक्स हुआ या दूसरे भी जो भी चीजें हैं, आज उनमें कंडीशन ये होती है कि वहां पे आपको और मुझे जो प्रोटीन और जो चीजें लिख के दी जाती हैं उनमें कुछ नहीं होता है। आज यहाँ पे ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये देखिए जनहित में ज्यादा से ज्यादा शेयर करा, हॉर्लिक्स में गेहूं का नामो निशान नहीं, मतलब जब गेहूं ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो प्रोटीन होंगे कहाँ से? दिखावे पर मत जाओ, अपनी अकल लगाओ, ये बिल्कुल सही बोला है उस पेपर कटिंग में कि आजकल लोग दिखावे पे इतना जा रहे हैं कि कोई हॉर्लिक्स लेगा, कोई बॉर्नवीटा लेगा, कोई कुछ नॉर्मल ये नहीं सोच रहे हैं कि जितने में हम ये चीजें करते हैं उतने से अच्छे से हम यहाँ से नॉर्मली यूज कर सकते हैं और पैदावार भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारा जो ब्रांड है जिसके बारे में आज मैं आप सभी के सामने ट्रेनिंग देने के लिए बीच में रोक रहा हूँ मैं विनोद सर। हाँ अब चल रही है सर स्लाइड, एक्चुअली बीच में स्लाइड रुक गई थी, मुझे लग रहा था अब आगे। नहीं सर, मैंने बढ़ाई नहीं थी आगे। ओके सर चलिए ठीक है सर। ओके, उसमें क्या 4 कटिंग थी मेरी। तो हम जिस ब्रांड के बारे में आज यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, उस ब्रांड की बात करें तो वो है इंडिया ग्रो। इंडिया ग्रो जो कि एक पूर्णतः जैविक ब्रांड है, जो कि अगर हम बात करें आज पूरे भारत में इसने धमाका मचा के रखा है। यहाँ पे हम लोग सर्टिफाइड हैं। जैसे अगर हम बात करें, काफी सारे लोगों के दिमाग में आता है कि मार्केट में तो काफी सारे जैविक ब्रांड है, काफी सारी जैविक कंपनियां हैं, ओनली हम इंडिया ग्रो की यूज, ये भी दिमाग में आता है, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सी कंपनियां दौड़ रही हैं। जैसे अगर हम बात करें, नॉर्मली मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई सारी कंपनियां ऐसी हैं जो मेरे खुद के टच में है, जो कि प्योर जैविक के नाम पे बेच रही हैं। और अगर हम जैविक की बात करें तो वो बोले जैविक यूरिया है, जैविक डीएपी है। अभी जैविक डीएपी की पैकेजिंग भोपाल मंडी द्वीप में हो रही है। मिट्टी ली, मिट्टी में उठा के थोड़ा सा ऊपर ह्यूमिक एसिड वगैरह लपेट दिया और बोले कि ये जैविक डीएपी है, इसको डालो। आपके जो केमिकल डीएपी उसको मत डालो, उसकी जगह इसको डालो। ये काफी सारी कंडीशंस हो रही है। क्यों? क्योंकि सर्टिफिकेशन नहीं है। आज हम जैविक प्रमाणन वगैरह जो हमारे स्पोर्ट वगैरह है, इन चीजों से सर्टिफाइड है, जहाँ पे 27 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय जो कंपनियां होती हैं वो हमको प्रमाणित करती है कि हम 100% जैविक हैं। सेकेंड चीज अगर हम बात करें तो हम एपीडा से सर्टिफाइड, एनपीओपी जो है उससे भी सर्टिफाइड है। और भी हमारे जो प्रोडक्ट है, अगर हम बात करें, यहाँ पे लोगों को लगता है तो हमारे जो किसानों की लागत है उसको, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, बोल सकते हैं हमारा जो काम क्या है, तो हम किसानों की लागत को धीरे धीरे करके आधा कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि किसानों की लागत हमने आज ही प्रोडक्ट यूज किया और कल से ही आधा हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, बाकी धीरे धीरे अपन लोग उस चीज को आधा और आधे से भी ज्यादा। और तैयारी ये है कि हमारे जो मोहन सर है, डॉक्टर मोहन बेलगांवकर सर, जिनने हमारे प्रोडक्टों को तैयार किया है, उन्होंने स्पष्ट ये चीज बोला है कि अगर हम 2 से 3 साल करीब हम नो सीजन अगर हम हमारे प्रोडक्ट को यूज करते हैं, तो हमारे प्रोडक्टों की ताकत वो भी है कि हमको डीएपी यूरिया जैसे केमिकल्स जो प्रोडक्ट है उनको अगर हम ना भी डालें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी खेती 100% जैविक कहलाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें, हम हमारे प्रोडक्टों की क्या जैसे क्या बात करें, हम बिना किसी और रसायन इनपुट के उत्पादों के साथ किसी भी तरह खेती कर सकते हैं। मतलब ऐसा है कि हम जो भी, अब यहाँ पे स्पष्ट बोला गया है कि हम जो भी खेती कर रहे हैं आज बगैर रसायनों के पॉसिबल नहीं है। लेकिन इन प्रोडक्टों के साथ में अगर हम खेती कर रहे हैं तो आगे चल के हम बगैर किसी केमिकल या रसायन के भी हम खेती अच्छे से कर सकते हैं। ये हमारे कुछ प्रोडक्ट हैं जिनकी अगर हम बात करते हैं कि हमारे जो फर्स्ट ब्रांड है, जिसका हम बात करें कि इंडिया ग्रो का जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, वो ब्रांड बोलता हूँ मैं इसको, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपके बिजनेस को, आपके पूरे बिजनेस को यूटर्न ला के ला सकता है, जिसका नाम होता है भूअस्त्रा। सेकेंड प्रोडक्ट आता है ग्रो मैजिक एडवांस, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। एंड थर्ड अगर मैं बात करूँ तो हमारा एमआई स्प्रे होता है। इसके बाद में एमआई वीर है, एमआई प्राउड जो कि फंगीसाइड है, एमआई सेट्रा है, मोडिफाई है और वायरस है। इसके बाद में एक लास्ट प्रोडक्ट है हमारा ऑलिव सुपर, जो कि अगर आज की कंडीशन में मार्केट में धमाका मचाए के रखा है, तेल का मचा के रखा है। तो दोस्तों अगर हम बात करें सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट की कि हमारा भूअस्त्रा किस वर्क कैसे काम करता है, किस चीज पे काम करता है,
दोस्तों सबसे पहली चीज तो हमारा जो भूअस्त्रा है ये दानेदार रूप में फॉर्म करता है। सेकंड चीज अगर हम बात करें तो ये जैसे काफी सारे लोगों के दम में आता है कि सर हम भूअस्त्रा डालेंगे तो क्या केमिकल की हमारे यूरिया की मात्रा कम जाएगी, लेकिन नहीं, भूअस्त्रा के साथ में आप ये चीजें नहीं कर सकते हैं। एक्चुअल भूअस्त्रा का वर्क क्या है तो हम वो चीज समझते हैं। मेन चीज स्लाइड आप चाहो तो वो ले सकते हो, बाकी मैं स्लाइड में से 2 से 3 लाइन ही बताऊंगा, बाकी का सब नॉर्मली बताऊंगा। तो अगर हम बात करें कि भूअस्त्रा का हमारा काम क्या है, जैसे कि आज आपके जैसे कि सर ने मुझे बताया था कि भाई अभी मंडला साइड में या हमारे नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में और आगे गोटेगांव जो श्रीधाम वगैरह साइड उस साइड की साइड है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जहाँ तक मुझे पता है कि चने और मसूर वगैरह की खेती ज्यादा होती है। मसूर हुआ, चने हुआ, बटरी वगैरह, इन चीजों की मंडला साइड खेती साइड तक ज्यादा होती है। तो अगर हम बात करें दोस्तों, मैं नॉर्मली उन्हीं फसलों पे बात करूंगा जो कि आपकी यूजुअल है और आगे चल के आप उन पर वर्किंग कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि जैसे आपका चना हुआ, चने हुए, आपकी जैसे हम बात करें मसूर वगैरह होती है, तो इनमें सबसे मेन चीज होता है कि लास्ट में उकसा लगता है। उकसा की समस्या सबसे मेन आती है। और अगर हम बात करें तो उकसा आता कैसे है, ये भी एक क्वेश्चन है कि उपसा आएगा कैसे। अभी मैं खुद गया था एक दिन एक भैया को बताने के लिए, तो उनका पहला क्वेश्चन यही था। तो पता चला कि आधे घंटे मैंने दो लोगों को समझाया और आधे घंटे बाद वो आए और लास्ट में आके मेरे से बोलते हैं ये काम क्या काय पे करता है। मैंने बोला ये उपसा पे, दीमक वगैरह पे काम करेगा। तो बोले एक तो आप तो ये बताओ कि ये दीमक आता कहाँ से, इसकी जड़ बताओ पूरे पहले, उसके बाद ही इन प्रोडक्टों का बताना। तो मैंने कहा यार भैया ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो मैंने उनसे बोला भाई देखो, जो आज दीमक हुआ या उकसा हुआ, कोई भी अगर हम बात करें, जैसे दीमक उकसा, दीमक जो होता है कीट होता है, उकसा अलग लगता है, लास्ट में आता है। तो दीमक की अगर हम बात करें तो अंदर कीट होते हैं, उनकी वजह से दीमक लगता है। और ये आता कहाँ से, हमारे केमिकल यूज की वजह से। आज हमारी जमीन जो है इतनी हार्ड हो गई है, अगर बात करें तो जमीन की जो इम्यूनिटी है, आज जैसे अगर हमारे शरीर की बात करें तो सर हमेशा बोलते हैं कि भाई शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसकी वजह से शरीर अपनी जो बीमारियों से लड़ता है। तो इसी टाइप से हमारी मिट्टी है, मिट्टी के जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो मित्र जीव होते हैं, वो जाके मिट्टी के जो नुकसान पहुंचाने वाले कीट होते हैं उनसे लड़ते हैं। तो उनकी वजह से भाई मिट्टी स्वस्थ होती है। तो अगर हम बात करें तो हम लोगों ने आज इतना केमिकल यूज किया है कि जो हमारे मेन, अगर हम देखें जो केचुए वगैरह थे और भी जो मित्र जीव थे, उनको हम पूरी तरीके से नष्ट कर चुके हैं। और जब पूरी तरीके से नष्ट कर चुके हैं तो भाई बचे कौन, जब मित्र जीव चले गए तो बचे कौन, बचा सीधी बात है कि जो नुकसान पहुंचाने वाला कीट था, टोटल वो बचे। तो जब नुकसान पहुंचाने वाले कीट बचे तो भाई आगे चल के फसल में रिएक्शन दिख ही रहा है। क्योंकि आज से 10 साल 15 साल पहले यहाँ पे काफी सारे लोग होंगे जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। 15 साल पहले किसने दीमक उकसा का नाम सुना था? 20 साल पहले भाई कोई ऐसी खेत में बीमारी नहीं आती थी। आज कई सारे कीट ऐसे आने लगे हैं जिनकी अगर हम बात करते हैं तो जो, अगर हम उसका पूरा देखें तो 15 से 20 साल में काफी ऐसे कीट आ गए जो कि नॉर्मली पेस्टिसाइड, नॉर्मली केमिकल से कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो भूअस्त्रा है, सबसे पहली चीज हमारे जो मित्र जीव हैं उनको सुरक्षित रखता है, उनको मारने का काम नहीं करता है। क्योंकि आप दीमक से बचने के लिए और इन चीजों से बचने के लिए काफी सारे लोग क्लोरोसाइपर हुआ, हमारा 50 हुआ, या और भी जो केमिकल्स होते हैं, फटेरा वगैरह हुआ, ये चीजें जमीन में यूज करते हैं जिससे कि भाई जल को सुरक्षित रखा जाए। लेकिन वो जड़ तो 30-40 दिन तक ही, जैसे फटेरा है आपका 30 से 40 दिन तक सुरक्षित रखता है। आपका चावल हुआ या आपका गेहूं हुआ, गन्ना हुआ, जो भी आप यूज करते हैं, गन्ने में भी यूज होता है, गन्ना भी काफी सारा लगता है काफी जगह पे। तो गन्ने में भी अगर हम बात करें तो गन्ने में भी जड़ पे कई सारे लोग फटेरा यूज करते हैं, चने वगैरह कॉमन यूज करते हैं भाई, जिससे कि पौधे की जड़ सुरक्षित रहे। तो हमारा जो प्रोडक्ट है, सबसे अच्छी चीज उन सभी का अल्टरनेट है। अल्टरनेट भी बोल सकते हैं हम। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है उसी के टाइप वर्किंग करता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि आपका जो, जैसे अगर हम बात करते हैं फटेरा और अदर जो प्रोडक्ट है, ये 30 से 40 दिन तक वर्किंग करते हैं। जैसे कार्ट ऑफ हुआ 4G, आपका कार्ट ऑफ 4G हुआ, कप्टर वगैरह, ये 30 से 40 दिन। क्लोरो की बात करें तो आपने पानी पे लगाया, पानी नहीं सूख पाता है, उसके पहले उसका असर खत्म हो जाता है। तो
उसके बाद में सेम वही प्रोसेस हो जाती है। तो ये जो प्रोडक्ट है सबसे अच्छी चीज, वो 30 से 40 दिन वर्किंग कर रहे थे। इसकी जो वर्किंग क्षमता है 180 दिन की है, 6 महीने तक की इसकी वर्किंग क्षमता है। 180 दिन तक ये काम करता है। काम क्या करेगा, आपके सफेद ग्राफ, दीमक, कटवर्म, घोंगे, झिंगुर आदि जो भी आज हम बात करें जमीनी स्तर पे जो कीट होते हैं, उनसे हमारी फसल की जड़ों को बचाता है। सेकंड चीज दोस्तों, इसके एक सेकंड वर्क एक और है, जो कि नॉर्मली अगर हम बात करें तो आपको इन चीजों का पता नहीं चल पाता है। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, आपके जो ऊपर भी फसल में जो कीट आते हैं 90% कीट आपकी जमीन से ही आते हैं, और जो कि बोल सकते हैं तो 100% भी आपकी जो कीटों की पैदावार है या उपज है वो जमीन से ही होती है। और जमीन से जब इनकी पैदावार होती है तो कंडीशन ये है कि अगर आप भूअस्त्र डालते हैं तो आने वाले जो कीट है उनसे भी आपकी रोकथाम होती है। मैं नहीं बोलता हूँ कि भूअस्त्र डालने से आपके खेत में माहू नहीं आएगा, मच्छर नहीं आएगा या इल्ली नहीं आएगी, आएगी। लेकिन ये है कि अगर मैं बोलता हूँ 100% आ रही है तो 50% आएगी, इतना वर्किंग ये कर सकता है। तो अगर हम इसको जमीन में डालते हैं, या जैसे अगर हम चने में डाल रहे, तुअर में, या आपका बात करें हम गन्ने में, सीजनेबल फसल के हिसाब से इसका डोजेस अलग अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको डालते हैं तो कॉमन सी बात है कि अदर मार्केटिंग प्रोडक्ट से लाख गुना बेटर काम करता है, मिट्टी को भी काफी सारे फायदे करता है ये। इसको आप बुआई में भी यूज कर सकते हो। बुआई के साथ में अगर हम बात करें तो आप बाद में भी इसको यूज कर सकते हो। जैसे अगर हम पहले पानी पे, जैसे गेहूं अगर आपके यहाँ पे लग रहा हो तो पहले पानी पे यूज कर सकते हो आप। चने में भी आप पानी पे यूज कर सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग आप पानी वगैरह पे भी इनको यूज कर सकते हो। डलेगा कैसे, तो वो मैं बता चुका हूँ। खाद में भी आप मिला के डाल सकते हो, बोनी में भी डाल सकते हो। अगर नॉर्मली क्रॉप है तो आप 2 से 3 किलो पर एकड़ यूज कर सकते हो। वहीं अगर हम सालाना क्रॉप की बात करें तो 4 किलो, जैसे गन्ना वगैरह हुआ तो आपको 4 किलो करीब पर एकड़ यूज करना पड़ेगा। अगले 6 महीने बाद आपको, 6 महीने तक जरूरत नहीं है, 6 महीने बाद आपको दोबारा रिपीट करना है इसको। 6 महीने बाद आप इसको 4 किलो फिर से डालें। वजह है क्योंकि 6 महीने में जो जड़ें ग्रोथ करेंगी उनके अकॉर्डिंग 6 महीने तक इसकी जो वर्किंग है वो ये करेगा। लेकिन 6 महीने बाद आप जब फिर से डालेंगे तो जब जड़ें स्ट्रॉन्ग रहेंगी तो पैदावार ऑटोमेटिक आपकी ग्रो करेगी। और मैंने तो देखा है कि जैसे मैंने खुद ने डेमो किया है, पिछली साल मैंने यूज कराया था एक मेरे दोस्त के यहाँ पे, जहाँ पे 3 से 4 क्विंटल, जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ पे जो गेहूं का एवरेज है 17, 18, 20 तक का आता है, तो उसके जो पूरे खेत में था वो करीब करीब 16 या 17 का एवरेज था। और जिसमें एक ओनली इसको अगर हमने डाला था वहां पे 21 का एवरेज लिया था हमने। 3 से 4 क्विंटल एक्स्ट्रा लिया था और आज वो मेरा परमानेंट कस्टमर है। अभी इस साल मैंने उसको अभी 10 एकड़ में पूरा का पूरा प्रोडक्ट दिया है 35,000 रुपए का, अभी लग ही रहा है उसका। तो कीट कौन से है, तो जैसे अगर मैं आपको बता रहा था इस टाइप से जो होते हैं कीट, जैसे आप ये देख सकते हैं आप टोटल। इसके बाद में सेकंड प्रोडक्ट आता है हमारा ग्रो मैजिक एडवांस। ग्रो मैजिक एडवांस की अगर हम बात करें तो ये वर्किंग क्या करता है। सबसे पहली चीज तो इसको मैं बोलता हूँ छोटा पैकेट बड़ा धमाका, और काम भी इसका ऐसे ही है। वजह इसकी ये है कि ये अगर हम बात करें तो ये नैनो टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ प्रोडक्ट है। जैसे अगर आपने एक चीज देखी होगी ना कि मार्केट में एक टाइम था कि 1 एकड़ में भी डालना है तो आपको 1 लीटर का डब्बा मिल रहा है, या मान के चले अगर नीचे जमीन में फेंकना है तो बोले 5 किलो का बैग मिल रहा है, 10 किलो का बैग मिल रहा है, बोले इसको जाके फेंको तब जाके ये आपकी फसल बन पाएगी। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है, 100 ग्राम की पैकिंग में आता है। और ये जो बना हुआ है ये जैस्मोनिक एसिड से बना हुआ है। जैस्मोनिक एसिड से सेंस ये आता है कि जो हमारे जासमिन के फूल होते हैं उनसे निकाल के इसमें बना गया एक हार्मोन ट्रांसपोर्ट, मतलब सीधी बात इसका जो हार्मोन होता है उसको निकाल के बनाया गया है। तो इसकी वर्किंग क्षमता जो होती है वो काफी गुना इनकी बढ़ जाती है। और अगर हम बात करें काम किस चीज पे, तो आप अगर इसको जड़ में डालते हैं, देखिए जैसे कि कंडीशन होती है आपकी जो क्रॉप होती है, फसल होती है, फसल के अकॉर्डिंग अगर आप डालते हैं तो शानदार, मतलब आपको उसके आधार पे अगर आप डालेंगे टाइम के अनुसार तो आपको रिजल्ट बहुत सही मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे अगर हम बात करें इसको हम, जैसे आपका चना हुआ या गेहूं हुआ, जो भी आप फसल लगा रहे हैं,
ये आपकी तुअर या कोई भी चीज है। तो जैसे तुअर में तो अभी आपका स्प्रे होने लगा होगा, अगर आपके यहाँ पे काफी सारे लोग होंगे जो तुअर की खेती कर रहे होंगे, तो वह सीधी बात है कि तुअर कटाई का टाइम आ गया, स्प्रे होने लगा है, फूल और फली लगने लगी। तो तुअर में आप इसको 100 ग्राम पर एकड़ करीब मान के चले, हम 80-100 ग्राम और कम भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसकी जो वर्किंग क्षमता है वो काफी तेज है। तो आज मैंने 50 से 60 ग्राम में भी इसका काफी अच्छा रिजल्ट किया है पर एकड़ पे। तो अगर हम इसको बात करें, कंपनी सजेस्ट करती है कि 100 ग्राम पर एकड़ इसको हमको यूज करना है जमीन में। और अगर जमीन में 100 ग्राम पर एकड़ यूज होता है तो कॉमन बात है कि जो आप स्प्रे करते हैं, स्प्रे में क्वांटिटी थोड़ी बहुत कम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अगर हम बात करें इसकी जड़ पे, अगर हम डालते हैं खाद के साथ, तो अभी जैसे आपने चने पे डाला या गेहूं पे डालेंगे या गन्ने पे, गन्ना भी अभी लगना स्टार्ट हो गया है, तो जड़ के विकास में काफी लाभकारी है। इसकी जो जड़ की जो अगर हम बात करें लेंथ है, वो काफी अच्छी हो जाती है, और जड़ अच्छी अगर फैलेगी तो पौधा ऑटोमेटिक आपका विकास करेगा। ये अगर हम पहले डालते हैं स्टार्टिंग में तो जड़ पे काम करेगा। दूसरी चीज ये है कि इसको आप जब खाद में यूज करते हैं, जैसे अगर आप भाई पहले अगर डालेंगे तो डीएपी यूरिया वगैरह नाखड़ा वगैरह में मिला के डालेंगे, तो आपकी जो लागत है या आपका जो खाद है, खाद की मात्रा को 30 से लेके 40% तक आप कम कर सकते हैं। एकदम से आप 50 और 100 पे नहीं, अगर आप इसको डाल रहे हैं तो 30 से लेके 40% तक आप आपके डीएपी यूरिया की मात्रा, खाद की मात्रा कम कर सकते हैं। और अगर आप उससे इक्वल करेंगे, लागत इक्वल करेंगे, अगर मैच करके देखेंगे तो समथिंग बराबर ही पहुंच जाता है। वजह है क्योंकि आप जैसे मार्केट, अभी आपने एमआरपी अगर हम इसका बात करें तो 1500 रुपए करीब लोगों को काफी 1600 रुपए काफी बड़ा अमाउंट लगता है। बोले यार 1600 रुपए एकड़ हम इसको डालेंगे, तो बोले क्या करेंगे। तो आप जब इसको कंपेयर करेंगे वही की भाई सीधा चलो 30 से 40% आप डीएपी यूरिया कम कर लो, तो 500 रुपए का आपका डीएपी कम हो गया, यूरिया कम हो जाएगा। उसके साथ में आप जो ग्रोथ प्रमोटर वगैरह यूज करते हो, आपके जैसे ह्यूमिक एसिड हुआ, जाइम वगैरह हुए, 400-500 रुपए के वो कम हो जाएंगे। तो आप इक्वल करेंगे तो समथिंग बराबर पहुंचता है, क्योंकि ये सभी की मात्रा की पूर्ति खुद कर देता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो आपका जो लागत है वो इक्वल रहता है, कोई खास परिवर्तन नहीं रहता है। हाँ, दिखने में जरूर लगता है कि बोले नहीं कॉस्टली है, लेकिन जब आप पूरा बैठेंगे डायरी पे लेके किसान के पास में, या यहाँ पे जो भी किसान होंगे वो भी अगर इसको पूरा एनालाइज करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कोई खास महंगा नहीं। सो अगर हम बात करें, अगर हम जड़ पे डालते हैं तो ये इसके बेनिफिट्स हैं कि भाई खाद की मात्रा को भी कम कर देता है और जड़ विकास के लिए बहुत लाभकारी है। सेकेंड चीज अगर हम बात करते हैं कि अगर हम इसको आगे चल के ग्रोथ के मामले में डालते हैं, तो वहां पे फसल की जो लेंथ होती है, आपकी जो हाइट वगैरह होती है, वो फसल की अच्छी होती है। सेकेंड चीज अगर हम बात करते हैं कि अगर आप इसको फूल पे डालते हैं, जैसे अगर हमारी फली की फूल का टाइम होता है, तो फूल और फली के टाइम पे आपको जो फूल की मात्रा होती है आपकी फसल में, वो काफी बढ़ जाती है। नॉर्मली जो फूल आ रहा है, क्योंकि हमारे जो अगर हम पूरी बात करें नॉर्मली डेप्थ देखें, तो हमारी फसल में दो प्रकार के फूल होते हैं, एक नर फूल एक मादा फूल। और दोनों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं एक्चुअली कुछ लैंग्वेज वो यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि काफी सारे लोगों के ऊपर से निकल जाएगी वो। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वो चीजें लोगों की समझ में आ सके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि दो प्रकार के फसल में फूल होते हैं, एक नर फूल एक मादा फूल, मेल और फीमेल। तो यहाँ पे आज जो नर फूल होते हैं वो हमेशा झड़ जाते हैं, आपकी फसल के जो नर फूल होते हैं वो झड़ जाते हैं, और जो मादा फूल होते हैं वो हमेशा आपकी फसल में फली तैयार करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे अच्छी चीज ये है कि आपका जो नर फूल है, ये उसको भी कन्वर्ट करके मादा फूल में कन्वर्ट करके फली देने को तैयार कर देता है। तो भाई सीधी सी बात है, अगर आपका जैसे अगर हम पौधे में बात करें कि आपका एक नॉर्मली 100 फूल है, फॉर एग्जाम्पल आपके 100 फूल है, 100 में से अगर हम बात करें 40 फूल आपके मेल है और बाकी के 60 फूल फीमेल है, तो कंडीशन ये है कि जो फीमेल फूल होंगे वो तो फली देंगे, लेकिन जो 40 फूल होते हैं, जो मेल फूल होते हैं, वो झड़ जाते हैं। अभी क्या होगा कि ये जाके जब हम इसका यूज करते हैं तो लोग बोलते हैं कि इसमें पैदावार कैसे बढ़ेगी।
तो जब आप इसको यूज करते हैं तो कंडीशन ये होती है कि जो आपका नर फूल है वो भी फली देने को तैयार हो जाता है। तो कॉमन बात है कि जब वो 60 फूल वो फली दे ही रहे हैं, 40 ये भी देगा, तो आपका जो पैदावार है, आपका जो एवरेज बोल सकते हैं हमारे अपनी नॉर्मल भाषा में, तो वो ऑटोमेटिक ग्रो करेगा। भाई 30 से लेके 40% नॉर्मली ग्रो करता है। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप, और मैं हमेशा कभी भी किसान से ये नहीं बोलता हूँ कि आप कई सारे किसान ये भी बोलने लगते हैं बोले 30 से 40% इंक्रीज होगा, मतलब सर हमारा 18 का आ रहा है तो 25, 26 या 30 का आएगा क्या? तो देखिए ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि अगर आपका 18 का लग रहा है, या मान लीजिए 15 का आपका गेहूं जल रही है, चना जल रहा है, चना आपका 10 या 12 का जल रहा है, तो 1-2 कुंटल 3 कुंटल का एयरफेयर हमेशा रहेगा, और 1-2-3 कुंटल हमेशा आपको ज्यादा देगा अगर आप कंप्लीट ट्रीटमेंट करते हैं तो जो लागत आप लगाते हैं वो आपका नॉर्मली ये निकाल के दे देता है, और मिट्टी भी आपका फायदेमंद, मिट्टी को भी फायदा करता है। तो इसमें क्या है कि आपकी ये लागत भी बढ़ जा, मतलब कम हो जाती है। सेकेंड चीज, अब जैसे अगर हम अनाजों में जो अगर हम बात करें सुगंध वगैरह, रंग सुगंध सब्जी है आपका, कोई सी भी सब्जी है, आज काफी सारी जगह चाय के बागानों में ये डल रही है, चीनी और वगैरह इन सभी गन्ने में डालते हैं तो मिठास बढ़ती है। तो अगर हम बात करें इन पर भी इसका काम होता है, ये बहुत शानदार काम करता है। जब आप किसी भी फसल में इसको डालते हैं तो उसकी चमक, उसका जो स्वाद है उस पर भी काफी सारे बदलाव इसको आप इसको डालने से आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद में जो फूल झड़ने की समस्या होती है, कई सारे फूल झड़ते हैं तो वो भी नहीं झड़ते हैं, फली वगैरह भी नहीं टूटती है, तो ऐसी काफी सारी इसकी वर्किंग है। सेकेंड वर्किंग जो मैं आपको बता चुका हूँ, इस टाइप से आपकी जो जड़ है वो ग्रोथ करती है। और जो यहाँ पे 2 पौधे दिए गए हैं, अगर हम बात करें तो ये बगैर ग्रोमैजिक भूवस्त्रा का प्रोडक्ट है, पौधा है, और ये आपका भूवस्त्रा ग्रोमैजिक के साथ का पौधा है। वजह है कि इस पौधे में अगर हम बात करते हैं तो आपकी जो जड़ है, जड़ में काफी सारे कीट होते हैं जो नुकसान कर देते हैं, और वहां पे अगर हम ये जो पौधा है इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी जड़ भी सुरक्षित है, और पौधे को कंप्लीट न्यूट्रिशन मिले हैं जड़ को, जिसकी वजह से सभी पोषक तत्व जब मिले हैं तो ऑटोमेटिक पौधा ग्रो किया है। इसके बाद में जहाँ पे आप भूवस्त्रा ग्रोमैजिक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे जमीनी की प्रोडक्ट हम बात करें, जैसे आपका गाजर, मूला, आपके लहसुन हुआ, आलू हुए वगैरह जो भी आपके होते हैं, तो सबसे अच्छी चीज अगर आप इन प्रोडक्टों का वहां पे यूज करते हैं तो आपकी जो फसल की लेंथ है वो भी काफी अच्छी होगी। और दूसरी चीज साइज है, साइज जैसे अगर हम यहाँ पे आलू का देखें या जो भी चीजों है, तो यहाँ पे साइज वगैरह आपके बराबर सेम क्वालिटी रहेंगी। जैसे कई बार होता है, जैसे आप आलू की खेती कर रहे हैं या प्याज की खेती कर रहे हैं, तो एक प्रोडक्ट तो आपका अच्छा बड़ा साइज ले लिया, लेकिन बाकी की जो है बिल्कुल छर्री छोटी छोटी टाइप की आपकी पैदावार होती है, जिससे कि आप बोलते हैं अरे यार नुकसान हो गया, या जो अपेक्षा कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग आपका आलू की पैदावार नहीं हुई, या आपकी जो भी जमीनी फसल होती है उनकी पैदावार नहीं हुई। तो अगर आप इनको यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि आपकी जो फसल का साइज होगा वो सभी सेम। दोनों का यूज आप करेंगे तो और बहुत शानदार रहेगा। जैसे भूवस्त्रा और ग्रोमैजिक अगर हम इसकी बात करें तो मोहन सर हमेशा बोलते हैं ये जय और वीरू की जोड़ी है। इनकी वर्किंग अगर हम बात करें तो दोनों को अगर मिला के डालते हैं तो काफी शानदार रिजल्ट आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे वही कंडीशन है कि आप 100 ग्राम अगर जमीनी स्तर पे आप इसको यूज कर रहे हैं ग्रोमैजिक के साथ में, तो 100 ग्राम का एक पैकेट आपको करीब करीब ग्रोमैजिक का यूज करना है। और फसल के अकॉर्डिंग 2 पैकेट, एक पैकेट जो भी आप, जैसे नॉर्मली अगर फसल है तो 2 से 3 किलो यूज कर सकते हैं। वहीं पे अगर आपकी जो बड़ी फसल है, सीजनेबल फसल है, सालाना जो फसल है, उस पर आपको 4 किलो करीब यूज करना है। बाकी का ऐसा है कि अगर आप ज्यादा यूज भी करना चाहते हैं, जैसे ग्रोमैजिक का अगर आप, सॉरी भूवस्त्रा का आप जमीन में ज्यादा यूज करना चाहते हैं, अगर समस्या ज्यादा है, कई बार क्या होता है कि जल में समस्या, भाई कई सारे खेतों में दीमक, कुप्सा, माहू की समस्या बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे आप थोड़ी बहुत ज्यादा भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 किलो भी यूज कर सकते हैं आप, नॉर्मली मिट्टी को फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। अब आते हैं दोस्तों हमारे तीसरे प्रोडक्ट पे। इसकी अगर हम बात करते हैं एमआई स्प्रे प्लस, यहाँ पे काफी सारे लोग होंगे जब ये प्रोडक्ट सामने आता होगा ना
और आया होगा तो काफी सारे लोगों के दिमाग में एक कीड़ा आता है, बोले डायरेक्टली बोले चिपको है, बोले चिपको है, चिपको का काम करता है। बोले किसान के पास में भी जा रहे हैं तो बोले काम क्या करेगा, तो बोले MI स्प्रे प्लस ये हमारा प्रोडक्ट है, ये काम किस चीज पे करेगा, तो बोले चिपको है, चिपको का काम करेगा, दवाई को चिपकाने का काम करेगा, अंदर तक बिठा देगा, बस ये काम करता है। तो किसान तुरंत में जब इनसे जो वर्ड यूज करता है ना, तो ये लोग वहीं से 100% हवा भरवा के या मोटिवेट होके गए थे ना, तो इनके वो बोल सकते हैं ना कि गाड़ी के ट्यूब में अगर जरा सी पिन छुपा दी जाए और निकाल दिया जाए तो पूरा का पूरा हवा खत्म। तो वही कंडीशन यहाँ पे होती है कि जब इनने जैसे ही लेके जाके पहुंचे MI स्प्रे प्लस को, उन लोगों के सामने पहुंचे, बोले चिपको है, और जैसे ही वो बोलता है भाई एक चीज बता, मार्केट में 50 रुपए 100 रुपए एकड़ की चिपको अवेलेबल है, हम तुम्हारी 500 रुपए की यूज क्यों करें? तुम पूरी तरीके से बेवकूफ बना रहे, या तो हमको बेवकूफ समझा है तुमने, या फिर तुम खुद बेवकूफ हो। तो जब लोगों के दिमाग में ये चीज आती है ना, तो कई सारे लोगों बोलने लगते, बोले सर ये तो ऐसा वैसा, बहुत से डाउट लेके आ जाते हैं, और लास्ट में जाके बोले हम एग्रो पे काम नहीं करेंगे, हमारी कंपनी जो है, आपकी जो कंपनी है, हमारी जो कंपनी है, अपनी MI तो सर बहुत अच्छी है, ब्रांड बहुत शानदार है, लेकिन कंडीशन बस ये है सर कि आपने जो प्रोडक्ट है ना वो थोड़े महंगे हैं, और महंगे की वजह से सर इनकी जो बिकेंगे नहीं मार्केट में, कोई क्या ले रहा है, कोई नहीं लेगा सर इनको, क्योंकि ये मतलब आप सोच के देखिए कि 50 रुपए 100 रुपए की चिप को मार्केट में आती है, इंडिया ग्रो 500 रुपए में दे रहा है। तो काफी सारे मतलब वहीं पे जब नॉलेज की कमी होती है, नॉलेज नहीं होता है ना, तो वो बोलते हैं ना जैसे कि ट्यूब में पिन लगाई और हवा निकल गई, तो उसी टाइप से यही होता है कि फील्ड में तो बड़े मोटिवेट होके जाते हैं कि बोले पता चला आज तो बिल्कुल फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, धनिया बो देंगे। अब भी जाके देखो कि अब भी बिल्कुल 1-10 के तो अभी होता है। और जैसे ही फील्ड पे पहुंचे, एक दो किसानों से पहले से मिले तो पता चला 100 में से 25% गए, दूसरे से मिले तो 50 गए, और तीसरे से मिले तो काम खत्म। आके सर से बोलते सर आपने बख्शा नहीं। एक्चुअल वजह है आप प्रमोट ही गलत कर रहे हैं। प्रमोट गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो MI स्प्रे, देखिए चिपको का काम कर रहा है, नो डाउट अच्छी बात है, ये एक सपोर्टिंग है, जैसे स्टिकर का जो काम, जैसे चिपको का जो काम है वो करता है, चिपकाता है दवाई को, लेकिन इसके साथ में जो आपकी दवा है उसको फैलाता भी है, जो कि नॉर्मली चिपको नहीं करती है। फैलाएंगी भी तो नॉर्मली थोड़ा बहुत। यहाँ पे अगर आप नॉर्मली किसान को इसका डेमो बताते हैं, बोले देखो इस टाइप से ये फैलाता है, तो लोगों को समझ में आएगा कि हाँ यार ये वर्किंग तो उसकी अलग। तीसरी चीज अगर हम बात करें तो दवा को अंदर तक बैठा देता है। भाई ऊपर फैलाना, ऊपर चिपकाना ये नॉर्मली हो सकता है, दवा को अंदर तक बैठा देता है। ये 3 चीजें आप नॉर्मली देख सकते हो। अब कई सारे लोग जो हैं, कई सारी कंपनियों से इसको कंपेयर करने लगते, बोले 3 चीजें हमको मतलब ये काम करती है, तो बोले दूसरी कंपनी से कंपेयर कर ले। तो भाई साहब ये 3 चीजें आपको ऊपरी दिखा सकती है, लेकिन बाकी के जो 3 वर्ग ये आपको ऊपर नहीं दिखाते। जैसे अगर हम बात करें एक्टिवेटर, अभी अब जैसे ही आप इसको दवा के साथ में डालते हुए दवा को एक्टिव कर देता है काम करने। अभी ये रिजल्ट अगर हम बात करें, आप पानी से इसका डेमो करें तो क्या डेमो में दिखेगा? नहीं दिखेगा। इसके बाद हम बात करें रिएक्टर है। कई बार एक चीज आती है कि हम जब 4 दवाओं को एक साथ मिला के डालते हैं तो उसमें से 1 और 2 दवा आपकी न्यूट्रल हो जाती है, वो काम नहीं करती। हाँ ये तो बात अलग है कि आप जब कॉम्बिनेशन डालते हैं तो आपको लगता है नहीं वो तो काम कर दिया होगा, आपको पता चला क्यों? क्योंकि आज दुकानदार ने खुद दुकानदारी की है, आपको लगे एक दवा रही है, दे रहे हैं 10 दवा, तो भाई काम तो एक दवा का है ना, ये क्या दुकान, बाकी की दवा काम करे या ना करे उससे तो कोई वर्क होना नहीं, उससे तो कोई वर्क होना नहीं है। तो आपको 10 दवाएं जो दी हैं, अगर वो काम नहीं भी कर रही तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि आपकी फसल पे जो रिजल्ट देना है वो तो दे ही रहा है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज ये है कि जब आप इसको डालते हैं तो ये जो भी आप केमिकल प्रोडक्टों के साथ में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, और जो भी दवाओं के साथ आप इसको डालोगे ये दवा को मजबूर कर देगा काम, न्यूट्रल नहीं होने देता है।
पॉलिनेटर का काम करता है। जहाँ पे ये डला है वहां पे मधुमक्खियों को आकर्षित करता है। जो मैंने बताया था ना कि आपका नर और मादा फूल का जो होता है वहां पे जो हार्मोन ट्रांसप्लांट प्लांट का जो वर्किंग होती है, तो वहां पे पॉलिनेटर का काम मधुमक्खियां सबसे ज्यादा करती हैं। और मधुमक्खियां जब आती हैं तो ये जो प्रोडक्ट है हमारा एमआई इससे मधुमक्खियों को भी अपनी तरफ आकर्षित करता है, फसल की तरफ आकर्षित करता है। अभी इसकी जो वर्किंग है ये सभी चीजों पर है। अब आप जाके किसान को प्रमोट करते बोले चिपको है, तो भाई चिपको में तो वो आपसे बोलेगा ही। सेकंड अगर हम दोस्तों बात करें कि इसके साथ में इसकी जो सेकंड वर्किंग होती है, तो ये जो आपका जैसे जहाँ पे क्योंकि इतने सारे ये वर्किंग कर रहे हैं ना, जो आपकी आपकी दवाई 1 लीटर लग रही है ना, वहां पे 800 ml में भी ये वर्किंग वही कर देता है, तो आपकी दवा कम कर देता है। तो वो लागत आप जब किसान को बोलोगे कि भाई साहब आप 5,000-1,500 की 1 एकड़ में दवा डाल रहे हैं, 2,000 की 1 एकड़ में दवा डाल रहे हो, आप इसको अगर मिलाते हैं तो वहां पे आपकी 1,500 की लगेगी, क्योंकि कीमत घट जाएगी। जब किसान कंपेयर करेगा तो उसके लिए एमआई इस पे नॉर्मल होगी। क्लियर? इसके बाद आता है हमारा एमआई बीर। एमआई बीर जो होता है हमारा कीटनाशक है जो कि प्योर जैविक है। और हम बात करें हमारे जो भी प्रोडक्ट है आज यहाँ पे जैविक भी बोल सकते हैं। दूसरा चीज हम इसको जो दवा है ना आयुर्वेदिक भी बोल सकते हैं, आयुर्वेदिक दवा, क्योंकि इनको खाने से नुकसान कुछ नहीं कर सकता है। हमारा एमआईबीर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि पूर्णतः जैविक है। इसको अगर इंसान पी भी लेता है तो भी कोई नुकसान नहीं करता है। बस ये जरूर हो सकता है जो मोहन सर हमेशा अपनी ट्रेनिंग में बोलते हैं कि इसको अगर आप यूज करते हो या गलती से आप अंदर चली भी जाती है तो ये जरूर होता है कि हो सकता है आप 1-2 दिन सोते रहो, नींद आए आपको बहुत ज्यादा, या हो सकता है कि आपका पेट साफ हो, ये हो सकता है और कुछ। हाँ, अब ये आती है कि अभी लोगों के दिमाग में आ रही होगी भाई ये इस टाइप से वर्किंग करता है जिसमें कीट तो मर ही नहीं सकता। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इन प्रोडक्टों में बराबर कीट मरता है। हमारा जो एमआईबीर है आपका लार्वा पे भी काम करता है, एफिड्स, तेला, थ्रिप्स, माइट्स, सफेद मक्खी, ऐसी कई सारी चीजों पे काम करता है। ये आप देख सकते हैं, घर पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। मच्छर मक्खियों पे, तिल चटे पे, खटमल पे, चूहा, जहाँ पे चूहा वगैरह की समस्या ज्यादा दिख रही हो ना, वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं, वहां पे भी आप इसको दे सकते हैं। आप नॉर्मली लीजिए 1 लीटर का जो अपना स्प्रे होता है उसमें मिला के आपके घर पे भी आप स्प्रे कर सकते हैं। खाने की चीजों में भी अगर गलती से पहुंच जाता है तो कोई इसका नुकसान नहीं होता है। इसके बाद में हम स्टोर में जो अनाज वगैरह करते हैं उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, घुन बोलते हैं अपन, उन पे काम करता है। और भी अगर हम दीमक वगैरह की बात करें उन पे भी काम करता है। और तो ऐसी काफी चीजों पे ये वर्किंग करता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे काफी सारे लोगों को दिमाग में एक चीज आ रही होगी, बोले सर एमआई बीर तो अच्छा प्रोडक्ट है आप बोल रहे हैं लेकिन ये सर महंगा पड़ता है। दोस्तों एक चीज बताऊं मैं, अगर आप जैसे नॉर्मली आपके यहाँ पे अगर सब्जी की जहाँ पे भी खेती हो रही है उस सब्जी की मैं बात करता हूँ, तो सब्जी में एक चीज कॉमन होती है कि आपको हर 2 से लेकर 3 दिन में सॉरी हर हफ्ते या 10 दिन में स्प्रे करना पड़ता है। हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको स्प्रे रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि कीट दोबारा सा तैयार हो जाते हैं और दोबारा कीट आने लगते हैं। और यहाँ पे जो कीटों का सर्कल है वो कुछ इस टाइप से चलता है। जैसे अगर हम बात करें एग की अपन बात करें तो कैटरपिलर पे आ जाता है, भूपा पे आ जाता है, इसके बाद अपना बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये जो प्रोसेस है ये नॉर्मली चलता रहे। अभी आप जो स्प्रे 8 से 10 दिन में कर रहे हो, अगर वही स्प्रे जैसे अगर हम बात करें आपकी मिर्च की खेती बात करें, नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में अपने मिर्च की खेती भी अच्छी होती है। तो हम मिर्च की खेती की बात करें तो मिर्च की खेती में आपको हर 8 से 10 दिन 12 दिन में स्प्रे करना पड़ता है। और भी जो खेती, और मिर्च में कई सारे कीट भी ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मली आजकल कोविड के टाइम पे इतना अपग्रेड कर चुके हैं कीट भी, की जो नॉर्मली केमिकल जो आते हैं ना उनसे नहीं पड़ते। तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज है कि ये जो प्रोडक्ट डालते हैं इनसे वो कीट भी मरते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसकी वर्किंग क्षमता की, अगर हम बात करें तो करीब 1 महीने की हो जाती है। वो कब होती है, अगर आप नॉर्मली अगर 2,000 रुपए या 1,000 रुपए पर एकड़ का आप सब्जी में स्प्रे कर रहे हो तो नॉर्मली बात है महीने में 3 किया तो 3 से 4,000 रुपए का पहुंच गया। टोटल मिला के अगर हम कंपेयर करते हैं
कि आपने अगर एक बार का स्प्रे 2000 रुपए का किया नॉर्मली मिला के, तो 3 स्प्रे किए तो 6000 रुपए पहुंच गए। वहां पे एमआई वीर की कॉस्टिंग की बात करूं तो अगर हम एमआरपी की बात करें तो 24-2500 रुपए पर एकड़ पड़ता है। एक महीने का रिजल्ट कैसे आता है कि आपका जो आज जैसे मान के चलिए अभी जो कल अमावस्या थी, आज जो दीपावली, कुछ लोग कल मानते कुछ आज मानते, तो अमावस्या के 4 से 5 दिन बाद, 4 से 5 दिन बाद जो आपका एग से कैटरपिलर रिलीज होने का टाइम रहता है, जो हल्का बिल्कुल कीट रिलीज होता है, उस टाइम पे आपको एमआई वीर का, जब आप उस टाइम पे एमआई वीर का स्प्रे करेंगे तो उस टाइम पे ये छोटे जो कीट होंगे वो टोटल मर जाएंगे। तो ये जो सर्कल है, ये सर्कल फिर पूरा स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं दोस्तों, हम स्प्रे कब करते हैं, जब ये कैटरपिलर जो है, इल्ली जो है, वो बड़ी मात्रा में दिखती है। नुकसान जो करना रहता है वो छोटे में करती है, बड़े में उतना नुकसान नहीं करती। तो हम उस टाइम पे जाके स्प्रे करते हैं। तो एक्चुअल क्या होता है कि नॉर्मली इस टाइम पे आपने स्प्रे अगर कर भी दिया, स्प्रे कर भी दिया, तो पहली चीज कंट्रोल नहीं होती है, कई बार मरती नहीं। दूसरी चीज ये आगे चल के धीरे धीरे करके कुछ कीट उस टाइम पे बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, फुंदी वगैरह हम बोल सकते हैं। तो फुंदी क्या होती है, बटरफ्लाई क्या होती है, आपकी 5 से लेके 50 से लेके 5000 तक अंडे देती है। आपने मर गई, लेकिन फिर से जाके अमावस्या के बाद फिर रिलीज हो। क्या है कि ये अगर आप इसको यूज करते हैं तो ये नॉर्मली आपकी जो लागत है उसको भी आधा कर देगा और धीरे धीरे करके काफी परिवर्तन ये लेके आ जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें, अगर ये सर्कल के अकॉर्डिंग आपने वर्किंग कर लिया तो यहाँ पे आपको रिजल्ट काफी अच्छा देखने को मिल सकता है। जैसे आपकी लकड़ी वगैरह में जो दीमक वगैरह की समस्या होती है तो उनपे भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। नॉर्मली उनपे भी आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा, लेकिन नॉर्मली आपका जो प्रोडक्ट होते हैं, जो केमिकल होते हैं, वहां पे नहीं दे सकते हैं, वहां पे भी ये आपको रिजल्ट बहुत शानदार देगा। अब आते हैं दोस्तों हम हमारे प्रोडक्ट पे, जो कि एमआई प्राउड। आज एमआई प्राउड की जो कार्य क्षमता है, और अगर हम बात करें इसका जो मार्केट है वो काफी बड़ा है, तो इसके मार्केट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो आज आप जैसे आपकी जो भी फसल है, जैसे आप चावल की खेती करते हो या आपका जो भी चीजें हैं, उनमें कॉमन है आजकल दवा के साथ में फंगीसाइड हर चीज के साथ में कॉमन दिया जाता है, क्योंकि फंगीसाइड आजकल जमीनी स्तर पर फंगस काफी ज्यादा हो गई है। तो अगर हम बात करें कि एमआई प्राउड जो काम करता है, तो जैसे चने हुआ है, आपका मसूर हुआ, मसूर या चने में जो आपका उपसा का जो कारण होता है ना, वो कहीं अगर हम उखाड़ के देखते हैं तो वहां पर फंगस होता है। स्टार्टिंग में जो हल्का फुल्का जो कटिंग किया, जो नुकसान पहुंचाया कीट ने, तो उसके बाद में क्या होता है, जैसे ही आपने चने में पानी लगाया या कोई भी चीज जब होती है तो एकदम से उसमें सड़न लगती है, और सड़न की वजह से लास्ट में जाके आप जब पौधे को निकालते हैं तो पता चलता है कि हमारे पौधे में भाई जड़ ही नहीं बची है, जड़ पूरी तरीके से सड़ गई। तो हम वहां पे एमआई प्राउड सजेस्ट करते हैं। एमआई प्राउड सजेस्ट क्यों करते हैं और क्यों करना चाहिए, क्योंकि आज जो फंगस है, फंगस भी एक प्रकार की नहीं होती है कि बोले कार्बन डाइऑक्साइड मैनकोजेब में कंट्रोल हो गई, या बोले हमारा तहक जो कोनाजोल डाल दिया, या हमारे कोलोडिनोल दिया, या टॉपिकोनाजोल वगैरह वगैरह जो फंगस होती है, फंगीसाइड होता है, ये हमने डाल दिए तो बोले इनमें कंट्रोल हो गई। तो एक्चुअली एक चीज समझिए, ये स्टेजेस क्यों बनाई गई है कि पहले फंगीसाइड ये डालो, फिर ये डालो, फिर ये डालो, फिर ये डालो। वजह उसकी होती है क्योंकि आज ये चीज साइंटिस्ट भी जानती है, कंपनियां भी जानते हैं कि आपकी फंगस एक प्रकार की नहीं होती, क्योंकि अगर फंगस एक प्रकार की होती तो कॉमन सी बात है कि आपके हेक्साकोनाजोल या कार्बन डाइऑक्साइड में स्टार्टिंग में कंट्रोल हो जानी थी, दोबारा आनी नहीं थी। लेकिन चूंकि अलग अलग प्रकार की होती है, इसी वजह से अलग अलग रोगों पे अलग अलग स्टेजेस पे फसल में आपको अलग अलग फंगिसाइड यूज करने का बोलते हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट है, लगभग 5000 प्रकार की जो फंगस होती है, जो भारत में 4 से 5000 प्रकार की जो फंगस पाई जाती है, इन सभी पे वर्किंग करता है। सिंगल प्रोडक्ट सब पे काम करता है, इसी वजह से हम इसका सजेशन देते हैं।
एक्चुअल आप जब ऐसे आपका चना हुआ या मसूर हुआ, आप अगर इनको यूज करते हैं, वहां पे आपकी जो सड़न की समस्या है वो खत्म हो जाती है। जब सड़न नहीं आएगी तो कॉमन बात है कि आपका उकसना और ये फसल डैमेजिंग होना ये कॉमन हो जाएगा। आप बीज उपचार में भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर गन्ने की खेती होती हो तो गन्ने में बोइए 10 लीटर पानी लीजिए, उसमें MI प्रो हमारा प्राउड मिलाइए, ग्रोमैजिक मिलाइए, दोनों का MI स्प्रे वगैरह तीनों को आप डाल के, और गन्ने वगैरह को आप चाहे तो एक टब में डाल सकते हो, डाल के 5 मिनट डाला रहने, उसके बाद निकाल के आप लगा सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपके जो गन्ने में फुटाव हो, जहाँ पे आपका गन्ना 4 फुटाव दे रहा है, वहीं पे 6 से 7 8 फुटाव देने लगता है, क्योंकि आपने ग्रो मैजिक भी उसमें एड ऑन किया है। इसके बाद में आप जो सब्जी वगैरह की खेती करते हैं तो उनमें वही सेम प्रोसीजर है। आपने पानी जड़ों को डूब डूब के 5 मिनट और निकाल के लगा दीजिए। इसके बाद में ये कुछ फंगिसाइड फंगस के सिम्टम्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारे पौधों पे, तो जैसे मिर्च में भी आता है, आपका केले वगैरह पे सभी चीजों में आता है। तो अगर ये इस टाइप से आपको कोई भी समस्या दिख रही है जो मैंने यहाँ पे शेयर किया है, तो आप सीधी चीज है कि समझ जाइएगा कि यहाँ पे MI प्राउड कॉमन लगना है, बगैर MI प्राउड के काम नहीं होगा। हाँ, सपोर्टिंग में आप हो सकता है MI जैसे दूसरे प्रोडक्ट है और बाकी से नहीं करना है, तो आपको वो नहीं करना है। थोड़ा नेट इशू दे रहा है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करूंगा सर। MI सेट्रा जो है हमारा, आपके जैसे जो फुंदी मच्छर रस्तूसक कीट वगैरह होते हैं उन सभी पे वर्किंग करता है। यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे आपकी माहू हुई, काली माहू, जो नॉर्मली जो थ्रिप्स वगैरह फुंदी वगैरह होती है, इन सब BPH की समस्या जो होती है, जो हम उन पे सभी पे इनको यूज कर सकते हैं। आपके अनार अंगूर वगैरह जो भी आपकी फसल है सब पे आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन इनका क्या रहेगा, जैसे अगर हम मिर्ची की बात करें तो मिर्ची को मैं आपको जो कीट बता रहा था वो यहाँ पे आप देखिए, एक जो सफेद फूल पे आपके ये जो हल्के हल्के बिल्कुल छोटे छोटे काले कीट हैं, ये नॉर्मली आपकी एक प्रोडक्ट से नहीं मरते हैं, कोई भी केमिकल से नहीं मर रहे हैं आजकल। तो इन पे आप MI वीर MI सिट्रा के साथ में MI स्प्रे का अगर कॉम्बिनेशन देते हैं तो ये कीट टोटली मर जाते हैं। ये इल्ली जो है, अभी जैसे मक्के वगैरह में इल्ली आई है, काफी सारे आपके यहाँ पे शायद मक्के भी यूज होता है लगता है, तो मक्के की इल्ली वगैरह भी इन चीजों से खत्म हो जाती है, जो कि नॉर्मली आपके केमिकल से नहीं मरी है, क्योंकि अंदर चली जाती है, वो नहीं मरती। तो वो भी यहाँ पे इन प्रोडक्टों को अगर हम कॉम्बिनेशन से मारते तो मर जाते हैं। वायरस की समस्या आपकी काफी सारे फसलों पे आती है, जैसे आपकी सब्जियों पे भी आती है, पपीता पे भी आती है। जो आपका प्राउड का काम है वो अलग है, फंगीसाइड पर है। फंगस जो होता है वो अलग सेक्टर है, और वायरस जो होता है वो इस टाइप से आता है, आप देख सकते हैं। और ये आता किन पौधों पर है, जो पौधे आपके सबसे ज्यादा वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, कमजोर पौधों पे ये सबसे पहले आता है, और उनमें इस टाइप से पूरे पत्ते में अंदर ये फैल जाता है, जिसकी वजह से पत्ते का जो प्रोटीन होता है उसको खींचने लगता है और पौधा मुरझा जाता है या मर जाता है। और अगर हम हमारे प्रोडक्ट की बात करते हैं कि वायरस को मारना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वायरस ऑलरेडी निर्जीव। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, इसको अगर आप यूज करते हैं हमारे वायरस प्लस को, तो ये रोग कर देता है। ये अगर समस्या आपको किसी भी फसल में दिखे तो वहां पे वायरस प्लस का यूज कर सकते हैं आप। मोडी PHY, जो कि कई सारी जगह पे जो खारा पानी होता है उसको जो pH है, जैसे हम खारे पानी के साथ में हम दवा डालेंगे तो दवा रिजल्ट ही नहीं देगी। तो उसमें अगर हम बात करें तो आपका जो कुछ चीजें जो रहती हैं उनकी वजह से दवा काम नहीं करती है, सल्फर वगैरह की वजह से। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा जो प्रोडक्ट है, अगर आप इसको पानी की टंकी में डालते हैं थोड़ा सा, तो ये क्या होता है कि जो गंदगी होती है या हम बात करें जो खारापन होता है उसको नीचे बैठा देता है, और खारे पानी को भी मीठा बना देता है ये। इसके बाद में दोस्तों हमारा फाइनल लास्ट प्रोडक्ट है ओलिव,
जिसकी अगर मैं बात करूं तो आज मार्केट में तहलका मचा के रखा है, मार्केट में धमाल मचा के रखा है। वजह उसकी ये है क्योंकि हमारा ऑलिव सुपर 16 जो है, इसका नाम ही सुपर 16 है। ये जो जो होते ना वो इसमें पाए जाते हैं, और इसको अगर आप यूज कर रहे हैं तो वहां पे आप धीरे धीरे करके केमिकल फ्री, यानी अगर हम बात करें तो आपका डीएपी यूरिया से भी आप बच सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि पहली बार में इसको बंद कर दीजिए कि इसको डाल रहे हो तो डीएपी यूरिया बंद कीजिए, नहीं। हाँ, लेकिन आप कुछ फसलों में 1-2 साल अगर आप इसको यूज करते हैं, तो जहाँ पे नॉर्मली प्रोडक्ट 3 साल में जैविक कर रहे थे, वहीं आप ऑलिव का यूज करते हैं तो वहां पे 1.5 से 2 साल में ही आपकी वर्किंग काफी अच्छी दिखने लगी। वजह है क्योंकि ऑलिव जो है 16 के 16 मिनरल देता है। उसी चीज हमारी मिट्टी को जो चीजें चाहिए वो देता है। आपके डीएपी हुआ, यूरिया हुआ, भाई इनमें पाया क्या जाता है? 2 से 3 या 4 जो आपके नाइट्रोजन वगैरह, फास्फोरस वगैरह, ये चीजें तो ये तो इसमें कॉमन है। लेकिन इसके साथ में इसमें बाकी के जो तत्व हैं वो अलग है। जैसे आपका जिंक हुआ, सल्फर हुआ, बोरॉन हुआ, आपका कॉपर, सिलिकॉन वगैरह वगैरह जो भी होते हैं, टोटल इसमें पाए जाते हैं। अभी आने वाले टाइम में आपका इसका सबसे बड़ा मार्केट है। वजह उसकी ये है, क्यों है? क्योंकि आने वाले टाइम में आपका डीएपी यूरिया, ये चीज आप भी जानते हैं कि डीएपी यूरिया आने वाले टाइम में बंद होने वाला है। और डीएपी यूरिया अगर बंद होने वाला है तो इसका अल्टरनेट क्या है? लोगों को लगता है अल्टरनेट, तो अल्टरनेट क्या है डीएपी यूरिया का? तो बोले भैया नैनो यूरिया, नैनो डीएपी तो लॉन्च कर दिया ना सरकार ने, वो तो अल्टरनेट है। हमारे ऑलिव की क्या जरूरत है? ऑलिव सर कहाँ बता रहे हैं अब 1300 रुपए का, नैनो यूरिया डालेंगे 300 रुपए का, उसमें काम हो जाएगा ना, डीएपी डालेंगे उसमें काम हो जाएगा 600-700 रुपए का। लेकिन दोस्तों एक चीज बताऊं मैं आपको, नैनो यूरिया जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में नाइट्रोजन होता है। आप जैसे ही स्प्रे करते हैं नैनो यूरिया को एब्जॉर्बिंग में, तो आप अगर हम बात करें फसल जो एब्जॉर्ब करने में जो टाइम लगाती है वो करीब 20 से लेकर 30 सेकंड का टाइम लेती है। लेकिन नैनो यूरिया को जैसे ही ये जाके आपका पत्ते पे पहुंचता है 2 से 3 सेकंड में उड़ जाता है। अभी 20 सेकंड में पत्ते ने अवशोषित क्या किया, पौधे ने अवशोषित क्या किया? पानी। तो पानी का रिजल्ट मिलता है। और यहाँ पे लोग बोलते हैं, कई सारे लोगों का क्वेश्चन आता है, सर वो नैनो यूरिया है तो अच्छा लेकिन रिजल्ट नहीं आता है। वजह उसकी यही है क्योंकि फसल को चाहिए 20 से 25 सेकंड उसकी एब्जॉर्बिंग के लिए, और ये 2 से 3 सेकंड में ही उड़ जाता है। जब फसल को वो चीज मिल ही नहीं रही है तो इसका वर्किंग कहाँ से मिल जाएगा? तो आने वाले टाइम में हमारा ऑलिव इन सभी चीजों के लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट है, और लोग आपको ढूंढेंगे कि आप ऑलिव दे दो, क्योंकि ऑलिव आपका डीएपी यूरिया का भी वर्किंग करेगा। साथ में अगर हम बात करें तो आज जैसे अगर हम बात करते हैं इसकी जो वर्किंग क्षमता है वो काफी ज्यादा बढ़ा देता है। जैसे अगर हम बात करें, आप एक प्रोडक्ट डालते हो, जैसे मार्केट में आप ग्रोथ प्रमोटर के लिए मार्केट जाते हो, 500 रुपए 400 रुपए का ह्यूमिक एसिड लेके आते हो, और ह्यूमिक एसिड मिला के आप फेंक देते हो, वो लिस्ट से ग्रोथ अच्छा करेगा। तो आप एक चीज सोच के देखिए कि जब एक तत्व जो होता है, एक ह्यूमिक एसिड या कोई दूसरा अमीनो एसिड्स वगैरह आप जो डालते हैं, सीवीड्स डालते हैं, जब एक प्रोडक्ट इतना शानदार वर्किंग देता है कि भाई फसल की ग्रोथ अच्छी कर देता है, तो वहीं पे आप 16 के 16 मिनरल्स जब डालेंगे तो फसल की ग्रोथ क्या बोले भाई, ऑटोमेटिक इन चीजों की ग्रोथ आपकी काफी ज्यादा बढ़ा दी जाएगी। दूसरी चीज होती है कि यहाँ पे आप मात्रा को, मैं नहीं बोलता हूँ कि आप पहली बार में डीएपी यूरिया बिल्कुल खत्म नहीं करना है, पहली बार में किसी भी प्रोडक्ट में नहीं करना है, क्योंकि भाई सीधी चीज है, शराब एक जैसे आई नॉर्मली शराब की लत, शराब की लत अगर किसी बंदे को लगी है, वो पर डे अगर हम बात करें तो एक बाटल उसको अगर चाहिए, उस बंदे से अगर हमारे डॉक्टर साहब कल से बोले कि एक काम कर, कल शराब छोड़ दे भाई, नहीं तो मर जाएगा, तो हो सकता है कि वो बंदा शराब छोड़ने में हो सकता है मर रहा था, नहीं मर रहा था, लेकिन वो शराब के बिना जरूर मर जाएगा। वजह क्योंकि उसकी जो एक बाटल की जो कैपेसिटी थी, जो शरीर को चाहिए था, वो एकदम से बंद हो गया। तो ऐसे ही हमारी फसल है, तो भाई ये हमारी मिट्टी है, तो वहीं पे क्या करते हैं लोग बात कि भाई अगर हम छुड़ाना है इन चीजों से, अगर हम कम करना है, तो बोलते हैं एक काम करो, हमारे डॉक्टर साहब बोलेंगे एक काम कर, तू एक बाटल ले रहा ना, एक बाटल मतलब इसको कम करके एक क्वार्टर पे ले आ, फिर बोलेंगे और कम करके और कम पे ले आ, और धीरे धीरे करके बोलेंगे छूट। तो सीधा है, हमारा खेत जो है, हमारी मिट्टी जो है, मिट्टी का भी कंडीशन वो ही है कि भाई एकदम से आपको 100% रिजल्ट नहीं देगा, कि आपको
पहली बार में आप थोड़ा सा कम कर लो डीएपी यूरिया, उसकी भरपाई ये कर देगा। दूसरी बार में थोड़ा सा और कम कर लो और इसकी भरपाई कर देगा। तीसरी बार इस टाइप से जब आप 2 4 5 बार जब इसको करते हैं तो ऑटोमेटिक आपके खेत को जो डीएपी यूरिया की ये जो केमिकल प्रोडक्टों की आदत है वो पूरी खत्म कर। अभी आप वहां पे सोचेंगे कि भाई लागत तो कॉमन बात है कि अगर हम एमआरपी भी अगर इसकी बात करते हैं ओलिक्स सुपर की तो 1300 रुपए करीब इसकी एमआरपी आती है। और 1300 रुपए में अगर हम बात करें आप नॉर्मली कंपेयर करेंगे, जैसे अगर आप फर्स्ट टाइम भी यूज करते हैं, बोलता हूँ 40% आप डीएपी यूरिया की मात्रा कम कर दो, जैसे अभी गेहूं या चने में किसी भी चीज, तो आप कंपेयर करके देखिए ना, लागत सेम पहुंचती है और अभी लागत सेम पहुंच रही है। आने वाले टाइम में जब आप इसको यूज करते रहेंगे ना तो आपकी लागत अभी सेम है, लेकिन आने वाले टाइम में जब वो लागत कम जाएंगी तो ये तो आपका बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत नॉर्मल है। और 1300 रुपए भी नीचे अगर आप जमीन में डालते हैं तो 250 ml पर एकड़ जाता है, ये 500 ml की पैकिंग में आता है। क्लियर? ये चीजें मैं आपको नॉर्मली बता चुका हूँ। इसकी जो वर्किंग है, पौधे का विकास, शाखाकरण, आप जब भाई नॉर्मली डालेंगे तो बाकी की चीजें तो ऑटोमेटिक होंगी। मिट्टी को काफी ज्यादा फायदा करता है ये। दूसरी चीज हम बात करें तो फलियों की कंडीशन भी बढ़ाता है, फली ज्यादा करेगा, फूल ज्यादा लेके आएगा, ग्रोथ पे काम करेगा, पौधे में शाखाकरण तेजी से करेगा। एंड फाइनली कि आप सभी तैयार हैं हमारे एग्रीकल्चर मार्केट में आने के लिए, जिसकी कीमत बिल्कुल हम लोग तैयार बैठे हैं, इसलिए आपको बुलाया है कि ये सारी चीजें हमको बताएं आप। जी सर, आज की कंडीशन में कीमत सर इसकी जो मार्केट है वो करीब 10 लाख करोड़ से भी ऊपर का है। अभी आप सोच के देखिए कि 10 लाख करोड़ वैल्यूबल है, मायने रखता है। 10 लाख करोड़ आज नॉर्मली मार्केट नहीं होता है। और आने वाले टाइम में जब आप डीएपी यूरिया या हमारी खरपतवार नाशक, जिसमें कि एक्चुअल जो मैं बता रहा था आपको कि जो आज कैंसर का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो हमारी खरपतवार नाशक होती है। कचरे वाली दवा में एक गाइक्लो इस नाम का एक केमिकल पाया जाता है, क्योंकि जब आप डालते हैं इसको तो ये क्या है, कचड़े को तो खत्म कर देता है, लेकिन इसमें केमिकल की मात्रा इतनी तेज होती है कि ये कैंसर के लिए सबसे ज्यादा अटैक करता है। और आज आने वाले टाइम में इसको, अभी सरकार ने इस पर बैन भी लगा दिया, बहुत जल्दी ये बंद हो जाएगा। और जब ये बंद होगा तो कंडीशन कुछ इसमें ऐसी भी है कि जब तक हो सकता है कि 2024 में, जो कि मॉन्सर बोल चुके हैं कि हमारे पास में बायो खरपतवार नाशक भी आ जाए, जिसका मार्केट भी आप हम सोच नहीं सकते कितना बड़ा है। और जब मार्केट में कचरे वाली मिलेंगी ही नहीं तो भाई लोगों की मजबूरी है कि लोग उसको यूज करें, मजबूरी कह लीजिए। तो हम 10 लाख करोड़ के मार्केट में हैं। आज अगर हम बात करें कि ये मार्केट, अगर हम बात करें इसको कैप्चर कैसे करना है या हमको इसको भुनाना कैसे है, तो आज आप जब मार्केट में जब आप जाए तो कॉमन बात है कि यहाँ पे एक नॉर्मली मैंने दिया है कि शुरू से लास्ट तक जो लागत लगती है, स्टार्टिंग से एंड तक, तो कॉमन है। अगर आप 2 किलो पर एकड़ भूअस्त्र भी यूज करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट क्वांटिटी वगैरह लिखी हुई है, भूअस्त्र 2 किलो भी यूज करते हैं तो भूअस्त्र 1375 एमआरपी आता है। इसका पड़ता है हम लोगों को 1100 रुपए में एक नॉर्मली। इसका जो रिटेल प्रॉफिट आता है वो करीब 275 रुपए आता है। भाई आज जैसे चने की खेती हो रही है तो भूअस्त्र कॉमन लगेगा उसमें। एमआई प्राउड वहां पे कॉमन लगेगा, क्योंकि आपको चना और मसूर में उक्सा वगैरह दीमक की समस्या से बचाना है तो एमआई प्राउड कॉमन प्रोडक्ट है, आपका लगेगा ही लगेगा। तो आप यहाँ पे जब एमआई प्राउड यूज करते हैं तो एमआई प्राउड नॉर्मली 1 एकड़ पे आपका जाएगा, एक डिब्बी 250 ml करीब जाता है नीचे जमीन में, क्योंकि जो फंगस होती है वो जमीनी होती है। आप बाद में स्प्रे में हो सकता है आप इसकी क्वांटिटी कम करा दो, लेकिन स्प्रे में इसका रिजल्ट उतना आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि समस्या जड़ में है। तो जड़ में ही अगर प्रोडक्ट डाले तो बेटर रहेगा। हाँ, बाकी ऊपर आप स्प्रे कराते हैं तो जो ऊपरी रोग है उनके लिए ऊपर अच्छा वर्किंग करेगा, जड़ में नहीं करेगा, स्टेज चेंज हो जाती है। भाई जड़ की समस्या के लिए जड़ में डालना पड़ेगा, ऊपर वाली समस्या के लिए ऊपर डालना पड़ेगा। वैसे ही अगर हम बात करें तो इन चीजों में, जैसे आपका जो मैंने चना और मसूर वगैरह की जो फसल होती है, इनमें अगर हम बात करें तो इनमें आपको इसको नीचे डालना पड़ेगा, और नीचे आप जब डालेंगे तो 250 ml करीब पर एकड़ जाता है ये।
तो आप अगर हम इसकी बात करें तो 1200 रुपए करीब इसकी एमआरपी होती है, 950 करीब इसकी डीएपी डीपी होती है, 250 रुपए करीब इसमें रिटेल प्रॉफिट तैयार होता है। सेकंड, यहाँ पे हम ऑलिव का यूज कर सकते हैं, ये सपोर्टिंग प्रोडक्ट है भाई, ये आपके सपोर्टिंग प्रोडक्ट है जो कि बिजनेस को भी ग्रो करेंगे। दूसरी चीज, किसान की फसल को भी काफी ज्यादा इम्प्रूव करेंगे, काफी ज्यादा ग्रोथ देंगे। तो जैसे हम ग्रुप ऑलिव की बात करें, इसको 250 ml अगर हम बात करें, 200 से 250 ml आप अगर नीचे जमीन में डालते हैं आपके पानी में, खाद वगैरह में मिला के डाल दिया, स्प्रे करके ऊपर से पानी लगा दे, तो आप जब इसको डालते हैं तो काफी अच्छी ग्रोथ मिलती है। 1300 रुपए इसकी एमआरपी है, 1100 डीपी है, 200 रुपए करीब रिटेल प्रॉफिट जनरेट होता है। ग्रो मैजिक एडवांस भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मली अभी यूज नहीं करना चाहते तो नॉर्मल आपका महीने भर बाद या आपकी जब फसल में फली आने लगती है, फूल आने लगता है, उस टाइम पे आप ग्रो मैजिक के एडवांस का यूज कर सकते हैं। ग्रो मैजिक का जब आप यूज करेंगे तो उस टाइम पे आपकी जो भाई नॉर्मली टॉनिक तो किसान यूज करता है, कहीं ना कहीं से लाके यूज करेगा, तो वहां पे आप इसको दे सकते हैं। तो वहां पे आप जब इसको देंगे, और मैं तो बोलता हूँ किसान को जब पूरा ये समझाओगे ना, तो ऑटोमेटिक किसान को जब ये बोलोगे भैया आपका एवरेज वगैरह भी इंक्रीज होगा, जो आप लागत लगा रहे हो वो तो एटलीस्ट हमारा प्रोडक्ट आपको निकाल के वैसे ही दे देगा। जितनी आप ज्यादा लगा रहे हो ना, कि आपको लग रहा है ज्यादा है, ऐसा है वैसा है, तो उतना तो हमारा प्रोडक्ट वैसे ही आपको निकाल के दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रो मैजिक का भी आप यूज कर सकते हैं, स्प्रे का भी यूज कर सकते हैं। टोटल जो पहुंचता है आपका बजट, ऑन एमआरपी बात करूं मैं, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक, शुरू से लेके आखिर तक आपका करीब 6000 रुपए का पहुंचता है। इसकी डीपी जो होती है 4800 4800 रुपए होती है। रिटेल प्रॉफिट जो निकलता है 1135 रुपए का निकलता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि किसान के पास में कोई भी आप जाओ और जाके डायरेक्टली उसको बोलो कि तू भाई 6000 दे दे मुझे, और 6000 दे के और ये प्रोडक्ट हमारा ले लो, नहीं लेगा भाई। 6000 बजट है, भारी लगता है, लोग बोलने में इजी लगता है, लेकिन किसान के लिए भारी लगता है, क्योंकि मैं भी किसानी करता हूँ, हम लोग भी करते हैं, तो कंडीशन है, भारी लगता है। तो वहां पे क्या है कि किसान के पास अब आप जा रहे हैं तो स्टार्टिंग प्रोडक्ट, जैसे अभी बाउनी अगर हो रही है तो स्टार्टिंग में क्या लगना, आपका एमआई प्राउड ओनली बीज उपचार, ओनली बीज उपचार का दो ना, ओनली बीज उपचार का दो। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन बाद या 40 दिन बाद जब भी आपका पानी लगेगा, मिट्टी के अकॉर्डिंग लगता है भाई, जो आपकी जो रेतीली मिट्टी होती है उसमें 20 से 25 दिन में पानी चाहिए, वहीं काली मिट्टी और गैली मिट्टी वगैरह जो होती है उसमें 40 दिन में, किसी मिट्टी में 30 दिन में, तो वो सूखने की स्पीड की अकॉर्डिंग रहता है। तो आप क्या, जब किसान के पास जाए तो उसका पूरा मिट्टी किस टाइप की, सभी चीजें पूरा का पूरा इसका चार्ट बना लें। उससे होगा क्या कि आपको पता होगा कि इसको कब क्या चीजें लगना है भाई। फसल की यहाँ पे इस खेत में मान लीजिए आप जो भी गांव में जा रहे हैं, तो उस गांव में कौन कौन सी फसल यूज होती है, कब यूज लगती है, इनकी कटाई कब होती है, स्प्रे कब कब होते हैं, तो ये सभी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको धंधा तेजी से बढ़ाना है, तो आप जब पहले आपने एमआई प्राउड दिया है, देखिए आ गए उसको, बोले 250 ml की एक डिब्बी 950 की थी, बोले सर 2 तक आप इसको इसमें जो आपका नीचे आप बीज उपचार में यूज कर सकते हैं, तो आपने वहां पे उसको दे दिया। पानी के टाइम पे आपने भूअस्त्र सुपर दे दिया, फिर से एक एमआई प्राउड दे दिया 1 एकड़ पे, क्योंकि ओक्सा वगैरह से रोकना है। और गेहूं चने में नॉर्मली आप इसको, गेहूं हुआ, चना या मसूर, जो भी आपकी फसल है उनमें आपको पहले पानी पे इसको यूज कराना है। अभी इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये चीजें आपने यूज करा दी, फिर साथ में आप चाहो तो ऑलिव का स्प्रे करा दो उसमें, या ऑलिव ऐड करा दो। अगर लगता है किसान ले सकता है तो साथ में ऑलिव दे दो। 250 ml बोलो सर, 250 ml हमको यूज करना है, दो पानी अगर लगा रहे 2 बार यूज कर लीजिएगा, अदरवाइज एक काम कीजिए, 1 बार आप नीचे डाल दीजिए, 1 बार स्प्रे कर लीजिए, तो आप वो यूज करा सकते हैं। ग्रो मैजिक जब आप फली के टाइम जाइए, क्योंकि आपके पास पूरा लिखा रखा है, आप फली के टाइम पे जाइए तो वहां पे आप ग्रो मैजिक एमआई पे उनको सजेस्ट कर सकते हो। अभी एकदम से अगर आप 6000 का प्रोडक्ट बताओगे तो हो सकता है महंगा लगे, लेकिन अगर समय के अनुसार आप उनके पास में जाओगे, पूरा बताओगे, तो लेता है किसान। मैं भी देता हूँ चुटपुट। अभी इसमें रिटेल प्रॉफिट क्या है कि 1135 रुपए का आपको रिटेल प्रॉफिट मिलता है 1 एकड़ पे। अगर हम 100 एकड़ का एक नॉर्मली टारगेट बना के चले
पे हमको 100 एकड़ का बेचना है। 100 एकड़ कोई भारी टारगेट नहीं है। आप 10, 20, 50 किसानों को अगर नॉर्मली मिल लेते हैं 50-100 किसानों से, तो नॉर्मली 100 एकड़ निकल जाता है। मैं बोलता हूँ 100 किसानों से मिल लिए, जो साम दाम दंड भेद जो भी आपको लगे, 100 एकड़ में एक किसान को 1 एकड़ में यूज कराइए, क्योंकि जब उसको फायदा पड़ेगा तो अगली बार वो 10 एकड़ में बोलने की आवश्यकता नहीं। जब 1135 रुपए का आप 100 एकड़ में बचत करते हैं तो सीधा 1,13,000 रुपए, यानी 2 महीने की आपका पूरा सीजन है, 2 से 2.5 महीने का। जो लोग आज नॉर्मली सोच रहे हैं ना पैसा पैसा पैसा, तो इस दीपावली पे अभी आप निकल जाइए। नॉर्मली अगर शाम तक 2-3 एकड़ का भी प्रोडक्ट देके आ गए ना कंप्लीट, तो 3-4 हजार जेब में लेके आ जाए। तो अगर आपने 2 महीने में ओनली 100 एकड़ का, मैं नहीं बोलता हूँ, लोग बोले सर हम 500 एकड़ कर लेंगे, बोले सर हम इतने कर लेंगे। मैं नहीं बोलता हूँ भैया 500 का करो, बोलता हूँ 50 एकड़ 100 एकड़ पे भी आप काम करते हो ना, तो 1,30,000 रुपए करीब, 1,13,000 रुपए करीब करीब आप सिर्फ रिटेल प्रॉफिट जनरेट करते हो। अभी ये सिर्फ रिटेल प्रॉफिट है। अभी अगर ये यहाँ पे जो बिजनेस है ये करीब 5 लाख का जाएगा। अभी आप इस 5 लाख के बिजनेस को 16 आईडी पोर्ट जो होता है, सर आपको काफी अच्छे से समझा सकते हैं इसका। 16 आईडी पोर्ट आपके घर वालों का पूरा स्ट्रक्चर लगा के, उसमें नीचे की लेयर पे आप 31,500, 31,000, 31,000 करके 8 आइडिया, जो लास्ट में 8 आईडी आएंगी उन पे डाल। आपका जो उन 8 आईडियों पे चेक बनेगा वो करीब 27 से 2800 रुपए करीब का बनेगा। ऊपर वाली आईडी पे आपका 5,000 रुपए करीब का बनेगा। इस टाइप से आपका जो चेक बनेगा ना आदरणीय, आप लोगों को शायद ये चीज एक्सेप्ट, या आपके दिमाग की जो पाइपलाइन है यहाँ पे हो सकता है जाम हो जाए, हो सकता है फट जाए, क्योंकि आपने वो अपेक्षा भी नहीं की कि आप 1 से 1.5 महीने में 1,13,000 करीब का ही रिटेल प्रॉफिट लेते हैं, और वहीं पे करीब 88,000 से 92,000 के बीच में, 88,000 से 92,000 आप निकालेंगे तो समझ में आएगा। आप वहां पे टोटल आपका एसटीबी लेते हैं, एसटीबी सेल्स टर्नओवर बोनस, यानी 2 महीने की पूरी इनकम कितनी हुई, तकरीबन 2 लाख रुपए। ये 2 लाख रुपए के लिए आप कितना दौड़ते हैं। यहाँ पे काफी सारे लोग होंगे जो कि खेती भी कर रहे होंगे, काफी सारे लोग होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, जो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 में अपने आप को, मतलब सीधी बात है बेचना बोलूंगा, आपका 250 करोड़ का शरीर 5,000, 10,000 रुपए में आराम से बहुत बेचते हैं, बहुत खुश होते हैं, बोले हम नौकरी। तो अपने जो 10-20,000, 25,000, बोलता हूँ 50,000 रुपए महीने के भी कमाने वाले आदमी हो ना, आप अगर 50 भी कमाते हो तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ दोस्त, अगर 50,000 भी कमा रहे हैं ना, तो 4 से 5 महीने जो पैसा कम लगेगा ना कमाने में, और जो 8 घंटे आप वहां पे ईमानदारी से दे रहे हो, अगर वो 8 घंटे आपने यहाँ पे दे दिया ना, 8 घंटे यहाँ पे दे दिया, तो आप यहाँ पे 50 ले रहे हो ना, यहाँ पे 2 लाख तो कमाओगे। ये में पार्ट टाइम का बोला है, अगर इसको फुल टाइम ईमानदारी से कर लिया ना, तो यही आपका 100 से 200 एकड़ हो गए ना, तो 3 से 4 लाख रुपए 2 महीने में कमाओगे। अब लगा के देख लेना, जितनी साल भर की इनकम थी वहां पे 2 से 3 महीने की इनकम। ये एग्रीकल्चर है, ये बिजनेस है। तो अभी आप इस चीज को सोच, मतलब कई लोगों के दिमाग के ऊपर से ये चीज जा रही होगी, लेकिन ये रियलिटी है। एक्चुअल बात ये कैलकुलेशन में बहुत कम लोगों को बताता हूँ, जो लोग मुझे लगते हैं सर कि एक्टिवली वर्किंग कर रहे हैं।